हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग मिश्र संक्रिया से संबंधित सवाल सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सवाल को ध्यान से समझिएगा। पहले आपको थोड़े सरल फिर हल्के से कठिन लिए गए हुए हैं। जितने लेवल में मिश्र संक्रिया का पूछेगा उतना लेवल पे आपको समझाया जाएगा। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाएंगे तो वो आपका बोर्ड मार्क्स ब्रैकेट में आ जाएगा प्रश्न। तो इतना सीखिए, इसके बाद ब्रैकेट का भी प्रश्न आपको बताया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले बताए थे, फिर बताएंगे, जिससे रिवीजन हो, अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आए। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि 25/5 + 2 × 8 - 3। मिश्र संक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भाग वाले चिन्ह को सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, गुणे वाले को, फिर हम लोग जोड़ को, फिर हम लोग क्या करेंगे, घटाव को सॉल्व करेंगे। ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहना चाहिए। बातें समझ में आ गई कि नहीं। अब हम क्या करेंगे, जब सवाल है तो इसमें सबसे पहले देखेंगे भाग का चिन्ह कहाँ है। तो 25/5 है, तो 25 में 5 से भाग दोगे तो 25 को 5 से काट दो, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। इसके बाद +2 बच रहा है तो +2 लिखेंगे। इसके बाद गुणे 8 है तो गुणे 8 लिखना, -3 है तो -3 लिखना। अब इसके बाद भाग करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अन्य चीजें उसी तरह से लिखेंगे। 5 प्लस कितना हो जाएगा, 2 × 8 करोगे, 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। -3 है तो -3 लिख लो। अब यहाँ पर हम लोग गुणा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं, लास्ट में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 5 और 16 जोड़ लेंगे, तो 5 और 16 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21 लिख लो। इसके बाद -3 है तो -3 लिख लो। अब हम क्या करेंगे, 21 में से 3 घटा देंगे, तो 21 हो गया, 20 हो गया, 19 हो गया, तो बचेगा कितना, 18। कितना बचेगा, 18। 18, 19, 20, 21, 18 में 3 जोड़ दोगे 21 हो जाएगा। तो 21 में से 3 घटाओगे कितना आएगा, 18। यही 18 आपका क्या होगा, आंसर होगा। प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ऐसे प्रश्न आएंगे तो इनको किस तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर सही निकलेगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले भाग को सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। वही चीज हमने किया, पहले हमने भाग को सॉल्व किया, 25 में 5 से भाग दिया, 5 आ गया। फिर इसके बाद अन्य चीजें हमने उसी तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर देखो, हम सबसे पहले क्या किए, गुणे को सॉल्व किए, तो 5 प्लस कितना हो गया, 8 दूना 16 हो गया। इसके बाद -3 है। अब गुणा करने के बाद हमने जोड़ा है, 5 और 16 जोड़ लिए, 21 आ गया। इसके बाद -3 बचा। अब लास्ट में घटा लेंगे, 21 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बातें समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा देखिए सेम उसी पे आधारित है। इसके बाद अभी प्रश्न बदलेगा। 10 - 8 + 2 × 12 भागे क्या है, 3 है। अब लास्ट में भाग है, तो जहां पर भी भाग हो सबसे पहले भाग को, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को सॉल्व करते हैं। अन्य चीजें हम उसी तरह से लिखेंगे। 10 माइनस कितना हो जाएगा, 8 + 2 गुणे कितना हो जाएगा, 12 में 3 से भाग दो, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, 10 - 8 है तो 10 - 8 लिखो, +2 लिखो। अब यहाँ पर 10 - 8 तक लिखो, +2 × 4 है। यहाँ पर देखो 2 का गुणा 4 में करोगे, 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 2 का गुणा 4 में करो, 2 चौके 8 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, घटा जोड़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो 10 - 8 प्लस कितना है, 8 है। बातें समझ में आ गई कि नहीं। यहाँ पर देखो मामला फंस जाएगा, तो इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहले आप घटा भी सकते हो, पहले आप जोड़ भी सकते हो। जरा दोनों चीजों को आप ध्यान से समझिए। इसी प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। 10 - 8 है तो 10 माइनस, यहाँ पर देखो 10 - 8 + 2। अब यहाँ पर हम क्या किए थे, 12 में 3 से भाग दिए थे, 3 चौके 12, यानी 8 + 2 इंटू कितना हमारा 4 आया। अब यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो 10 - 8 + 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, 10 में से 8 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा। इसके बाद +8 बचेगा। अब 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब वहीं पर अगर हम पहले जोड़ को सॉल्व करें फिर घटाव को सॉल्व करें तो ध्यान देना, यहाँ पर 10 - 8 + 8 है। तो यहाँ पर ध्यान दो, 10 - 8 है और ये +8 है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो हम 8 में से 8 घटाएंगे, कितना आएगा, 0 आएगा। तो बचेगा कितना, बचेगा हमारा 10 बच रहा है। तो -8 और +8, माइनस और प्लस माइनस होगा, 8 में से 8 घटाओगे 0 आएगा। तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर देखो माइनस के सामने वाली चिन्ह संख्या 8 है और प्लस के सामने वाली भी संख्या 8 है। तो यहाँ पर हम किसी का भी चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों के चिन्ह के सामने संख्या क्या है, सेम है। तो हमारा 8 में से 8 घटा लेना, 0 आएगा। 0 ना तो पॉजिटिव में होता है और ना तो 0 निगेटिव में होता है। 0 हमेशा इस तरह से इकलौता लिखा जाएगा। बातें समझ में आई। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 10 आएगा। मजा आया कि नहीं ये सारी चीजें सीख करके। चलिए, तो हमेशा कोशिश किया करिएगा नियम से सॉल्व करने का। सबसे पहले हम लोग भाग करेंगे, फिर हम लोग गुणा करेंगे, फिर हम लोग जोड़, फिर हम लोग घटाव। मस्त चीजें समझ में आई।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा थोड़ा भिन्न के रूप में रहेगा, इन प्रश्नों को ध्यान से समझना। प्रश्न है 2/6 गुणे 6/4 भागे 3/2 धन 1/3 धन 1/6। तो यहाँ पर धन की बजाय हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। समझ में आई बात है कि नहीं। अब प्रश्न को जरा सॉल्व करो। 2/6 है तो 2/6 लिखो। अब गुणे कितना है, 6/4 है तो 6/4 लिखो। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे तो भिन्न के भाग में क्या होता है, भाग का चिन्ह गुणे में बदलता है, उसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाती है। तो 3/2 का हम लोग क्या 2/3 लिख देंगे, प्लस हम लोग 1/3 लिखेंगे, माइनस 1/6 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो हम गुणा करेंगे, बातें समझ में आई। गुणा करोगे तो 6 को गुणा 2 में करो, अगर संख्याएं कट रही है तो काट पीट के सरल कर लो। तो 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 के 2 2 दूना 4, यानी यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 लिखो। अभी भी यहाँ पर भी गुणा है तो यहाँ पर देखो 2 से 2 काट सकते हो, इस तरह से 2 से 2 काट लोगे। अब ये भी पूरी तरह से कट चुका है, ये भी पूरी तरह से कट ही चुका है। यहाँ पर 1/3 आएगा तो 1/3 लिख लो, प्लस कितना है आगे 1/3 है 3 लिखो, माइनस कितना है 1/6 है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जोड़ को सॉल्व करेंगे, या तो इनको एक साथ भी आप सॉल्व कर सकते हो, समझ आई बात है कि नहीं। लेकिन आप सबसे पहले जोड़ को सॉल्व करो। 1/3 धन 1/3 है, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। इसके बाद माइनस कितना है 1/6 है, 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6 होगा, तो बटे का चिन्ह लगाकर 6 लिख लो। 3 से 6 काटो, 3 दूना 6 हो जाएगा, तो 2 का गुणा 2 में करो, 2 दूना 4, जैसे भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं। जैसे 3 और 6 का एलसीएम 6 आया, 3 से हमने 6 को काटा, 3 दूना 6, 2 बार में कटा, जितनी बार में कटता है उसका गुणा हम उसके अंश में करते हैं। तो हमने 2 का गुणा 2 में कर लिया, 2 दूना 4, माइनस इसका हर पहले से 6 है तो जो अंश है उसी को लिख लेते हैं। अब 4 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, बचेगा कितना 6, तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 के 3, 3 दूना 6, यानी इस प्रश्न का उत्तर कितना आएगा 1/2 आएगा। जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए करने को तो आप इसी तरह से इनको कर लीजिएगा। इस टाइप के प्रश्न को करने से आपको कैलकुलेशन क्या होता है, थोड़ा मजबूत बनता है, तेज बनता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। 20/25 गुणे 50/40 भागे 60/30 है। ऐसा प्रश्न देखने में बस कठिन लगता है, वाकई में बहुत इजी होता है। जैसे देखो यहाँ पर 20/25 है, 50/40 है, तो इसको हम इस तरह से काट सकते हैं, 0 0 कट जाएगा, इस 0 से 0 कट जाएगा। 20/25 से इसको भी आप काट सकते हो बड़े ही आराम से, 5 से काट सकते हो, 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। अब संख्याएं छोटी आ चुकी हैं, तो सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे। 4/5 है तो 4/5 लिखना, गुणे यहाँ पर देखो 5/4 है तो 5/4 लिखना, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, उल्टी वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, यहाँ पर जो सामने वाली भिन्न है उल्टी लिखी जाएगी। 6/3 है तो 3/6 लिखा जाएगा। अब जो चीजें कटने लायक है काट पीट के सरल कर लो। 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 6 कटेगा, 3 के 3, 3 दूना 6, सब कुछ कट चुका है। 1/2 आया है, 1/2 यही आपका क्या होगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा। बातें आपको समझ में आ रही हैं, चीजें अगर समझ में आ रही है तो काफी अच्छी बात है, आप अच्छे से चीजों को सीखोगे तब मजा आएगा गणित को लगाने में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, और शायद इस वीडियो का आखिरी प्रश्न नहीं है, एक प्रश्न और है। यहाँ पर देखो 2 से 3/5 है। सबसे पहले ये मिश्र भिन्न में है, हम इनको साधारण भिन्न में बदलेंगे। 5 का गुणा 2 में करेंगे, 5 दूना 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। गुणे 4 से 1/6 है, 6 चौक 24 से कितना हो जाएगा 25/6 हो जाएगा। भागे यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 2 सही 3/6 है, 6 दूना 12, 12 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 दू 5, यानी 15/6 हो जाएगा। प्लस 1 सही 1/1 है, तो इसका उत्तर 1 का गुणा 1 में करोगे 1 1 के 1, 1 में 1 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। बातें समझ में आई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, चीजों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। 13/5 है, 13/5 लिखो, गुणे 25/6 है तो 25/6 लिखो, भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 6/15 लिख देंगे, प्लस हमारा कितना है 2/1 है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक गुणा है, तो जो चीजें कटने लायक है सबसे पहले काट पीट के सरल कर लो। 6 से क्या हो जाएगा 6 कट जाएगा, 5 से 25 कट जाएगा, 5 बचे 25, अब इस 5 से 15 काट देंगे, 5 के 5, 5 3 15 हो जाएगा। अब 13 नहीं कटेगा, और यहाँ पर नीचे देखिए इधर ये भी पूरा कट चुका है, ये भी पूरा कट चुका है, तो 13 का गुणा 1 में करेंगे, 13 के कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, बटे इधर भी सब कुछ कट ही चुका है, तो बच रहा है 3, 13/3 हो जाएगा, प्लस हमारा कितना बच रहा है 2/1, तो 2/1 लिख लेंगे। अब देखो जब संख्याएं छोटी हैं तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, ना कि एलसीएम। 1 का गुणा 13 में करेंगे, 1 13 में 13, प्लस 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6, बटे में 3 1 के कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लो, 13 6 कितना हो जाएगा, 6 3 कितना होता है 6 7 8 9 होता है, तो 13 6 कितना हो जाएगा 19 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 19/3 कटेगा नहीं, यही हमारा क्या होगा उत्तर होगा इस प्रश्न का। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए इनको प्रेम पूर्वक इसी तरह से सॉल्व करना है।